हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल इक्विटी एक्सपर्ट में। जैसा कि मेरा नाम अरुण चौरसिया है और मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से आप लोग को स्टॉक मार्केट की थोड़ी थोड़ी नॉलेज देता रहता हूँ। जैसे कि आईपीओस के बारे में और थोड़ी बहुत जो न्यूज़ आती है मेरे पास, और मैं थ्रू आउट अपनी वीडियो के थ्रू आउट आपको थोड़ा इन्फॉर्म कर देता हूँ। तो आज मैं एक और नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं एक आईपीओ के बारे में डिटेल से बात कर रहा हूँ, जिसका नाम है मोबीक्विक। ठीक है, तो थोड़ा शॉर्ट से पहले उसका डिस्कस कर लें, ये काम क्या करता है और क्या है इसका मेन एक्चुअल बिजनेस है। तो सबसे पहले ऑनलाइन चेकआउट फ्रॉम ई कॉमर्स मर्चेंट्स इंटरफेस टू एक्सेप्ट पेमेंट थ्रू ऑल मेजर मोड्स। जैसे आज यूपीआई होते हैं, वॉलेट्स, कार्ड्स एंड पे लेटर ऑप्शन, स्कैन एंड पे विद क्विक QRs. These features allow retail merchant partners to accept payment from any merchant or users within the option of UPI wallets, cards or pay later using a QR code. MobiKwik Buy साउंड बॉक्स भी प्रोवाइड करता है, जैसे पेटीएम प्रोवाइड करता है। एन अनाउंसमेंट डिवाइस थ्रू विच मर्चेंट विल कंफर्म पेमेंट थ्रू QR बेस्ड डाउनलोड होता है डाउनलोड एंड कैन इम्प्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस। फिर मोबीक्विक EDC मशीन होती है, पॉइंट ऑफ सेल वेयर मर्चेंट कैन एक्सपेक्ट ऑल इन पर्सन पेमेंट मोड इंक्लूडिंग कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड यूपीआई। मर्चेंट कैश एडवांस यूपर्स flagship credit product that make credit cheaper and easier. This new IPO is to be launched 11 दिसंबर को ओपन हो जाएगा। इस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ऑफ दिस अपकमिंग IPO will be ended 13 दिसंबर को बंद हो जाएगा अप्लाई करने का। ठीक है, अब स्लाइड के माध्यम से आपको पूरा बता रहा हूँ, एक एक स्लाइड आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो ये अपन ने हो गया, आईपीओ का नाम है मोबीक्विक आईपीओ। ठीक है, और ओपनिंग डेट 11 दिसंबर है, क्लोज डेट आपकी 13 दिसंबर 2024 को, और अलॉटमेंट अगर हो जाएगा आपको तो 16 तारीख को पता चल जाएगा, और रिफंड आपको 17 तारीख के आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, और आईपीओ लिस्ट हो जाएगा आपका 18 दिसंबर को। ठीक है, कंपनी ईच ऑफ इस वैल्यू ₹2 पर इक्विटी शेयर की आ रही है। इशू प्राइस कंपनी का है 265 से 279 रुपए। लॉट साइज मिलेगा आपको 53 शेयरों पर एक लॉट होगा। इशू साइज कंपनी ने रखे हैं 572 करोड़, एक छोटा आईपीओ। ठीक है, ऑफर फॉर सेल है, फ्रेश इशू, पूरा फ्रेश इशू है 572 करोड़ का। एनएससी बीएससी दोनों का होगा, लिक्विड इशू है, और मैनेज को रजिस्टर्ड कंपनी को लिंक इंटेन इंडियन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, मैक्सिमम लॉट इन्वेस्टमेंट रिटेल 13 लॉट। ठीक है, और मिनिमम 1 लॉट। ठीक है, और HNI स्मॉल में बोला जाए तो 14 लॉट का होगा, और मैक्सिमम 67 लॉट। बिग HNI में 68 लॉट से आप अप्लाई कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल शेयर्स पोर्शन होता है आपका 75%, रिटेल इन्वेस्टर शेयर पोर्शन होगा आपका 10%, और नॉन इंस्टीट्यूशनल शेयर पोर्शन होगा आपका 15%। ठीक है, बात की जाए फाइनेंशियल की कंपनी की, तो 30 मार्च 2023 को जो कंपनी के टोटल एसेट्स हैं 714 करोड़ थे, और बढ़ के भाई एसेट बढ़े हैं, लेकिन कंपनी का भाई पैट नहीं बढ़ा, ईपीएस नहीं, सब लॉस मेकिंग कंपनी है। ठीक है, तो दिक्कत है कंपनी में, क्योंकि कंपनी को रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ बढ़ रही है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है। सब लॉस मेकिंग कंपनी है, चाहे पेटीएम देख लो, ठीक है, और मोबीक्विक देख लो, ये जितने भी प्लेटफॉर्म है ये सब लॉस मेकिंग कंपनी है। बट देखा जाए कंपनी के फाइनेंशियल सही नहीं चल रहे, कोई के भी, पेपल के भी, बस ईपीएस पेपल का थोड़ा सही है ना। ठीक है, एज कंपनी के ये फाइनेंशियल ईयर है, तो 2023 में कंपनी को 83 करोड़ का था, अब 14 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, फिर 6 करोड़ का लॉस, पैट मार्जिन में लॉस की कमी दिखी। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव इशू है तो भाई एक्सपेंशन है इन फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री, फाइनेंसिंग एक्सपेंशन इन द पेमेंट सर्विस इंडस्ट्री। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, AML, AI एंड डेटा, इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल इन द पेमेंट डिवाइस इंडस्ट्री, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। कंपनी के पीएस के बारे में बात की जाए तो भाई 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड का फेस वैल्यू 1 है, और ईपीएस नेगेटिव है। वही बोल रहा हूँ, इस इंडस्ट्री का जो ईपीएस है ना, और
तो पी की कोई बात ही नहीं होगी ना। क्या ईपीएस नेगेटिव है तो दिक्कत में, लेकिन पेपल थोड़ा पेपल ही है जिसका ईपीएस सही है और इसका पी 22 के है। अफर्मन होल्डिंग्स ये सब दिक्कत में है ना। अभी बताऊंगा, डिस्कस करूंगा कि अप्लाई करना है कि नहीं करना, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम रफली अच्छे चल रहा है इसलिए पूछ रहा हूँ। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ कि एंड ऑफ द एंड डे देखूंगा, फिर रैंकिंग करूंगा। 2 आईपीओ हो गए हैं, एक ये जंगल कैंपस वाला आईपीओ और एक ये वाला। ठीक है, एक और अभी आईपीओ, उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। बट अभी ये देखो, कंसीडरिंग विद फाइनेंशियल ईयर एंडिंग के 31 मार्च 2024 विद द ईपीएस 2.46 from the last year of the result PE ratio is a 113.41x से बढ़ा है। Considering the weightage EPS of rupees -7.50 in the last 3 years, the PE ratio is net. Comparative analysis with listed peers, the average PE ratio of the industry is 95.33। ठीक है, प्रैक्टिकल पर्टिकुलर्स बोले तो अपन पी रेशियो, हाईएस्ट पी रेशियो सेक्टर का 109 है, बट लोएस्ट और ये है नहीं अभी ना। स्ट्रेंथ की बात की जाए कंपनी की तो हैंडलिंग जर्नीज थॉट्स द ऑर्गेनाइजिंग लीजेंसी इज क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एंड सस्टेनेबल कंज्यूमर एक्सपीरियंस है। इफेक्टिव ऑपरेशनल मैनेजमेंट एंड लोन प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय देम, द ट्रस्ट टूवर्ड देम, टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट फर्स्ट अप्रोचेस टू बिजनेस। ठीक है, वीकनेसेस की बात की जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी इश्यूज, मोबीक्विक हैज अ रिपोर्टेड लॉस इस प्रीवियस years and whether I can generate sustained profitability remains to be seen. Through competitions, PhonePe payment and Google Pay are just 5 of the large companies that govern India's booming digital payment market. This can cause MobiKwik margins and shares to deadline. Regulatory risk, like any fintech, MobiKwik face challenge from several regulatory and compliance issues. A shift of the regulatory machinery should be affecting the operational parameters of the company. Depend on external funding, MobiKwik primarily relies on the fund received externally and different level of expansion and embedded ambitions from growth in case non easy access to funding source। ठीक है, ये कंपनी के बारे में। अब कंपनी का मार्केट, ग्रे मार्केट एज फॉर सोर्सेस चल रहा है कंपनी का अराउंड 100 रुपीज के समथिंग, मतलब आपका अगर कैलकुलेशन किया जाए 100 समथिंग चल रहा है, तो एक लॉट में कितने शेयर होंगे इसके? 53 शेयर। 53 शेयर होंगे तो आपको 100 रुपीज मतलब 5300 रुपए का प्रॉफिट हुआ आपको रिटेल कैटेगरी में। ठीक है, रिटेल कैटेगरी में आप अगर अप्लाई करेंगे तो रिटेल कैटेगरी में आपको 5300 रुपए का रफली प्रॉफिट होगा अभी जो चल रहा है। ठीक है, एज फॉर सोर्सेस। ठीक है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि 100 रुपए ही मिलेगा, बट एज फॉर सोर्सेस दिस आर ग्रे मार्केट प्रीमियम। ठीक है, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम यही चल रहा है। अब बात करते हैं अप्लाई करना है नहीं करना। तो भाई अप्लाई में अभी एक और आईपीओ बनाऊंगा, उन 3 आईपीओ में मैं वो करूंगा क्या, लिस्टिंग, कि भाई कौन रैंकिंग करूंगा कि कौन से आईपीओ पे अप्लाई करना है कौन से नहीं। ठीक है, तो माय रिकमेंडेशन के बाद मतलब मैं अपने आप से बताऊंगा, मैं बताऊंगा मैं किस में कर रहा हूँ, आपसे नहीं बोलूंगा कि आपको करना है। ठीक है, आपको करना नहीं करना वो आपकी हेडेक है। आप अपने फाइनेंशियल स्टेबलाइजेशन से पूछें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें, उसके बाद कुछ एक डिसीजन लें। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको अपने फाइनेंशियल से पूछ के ही काम करना चाहिए, किसी की भी वीडियो देख के कोई भी, क्योंकि आपका हार्ड ऑफ मनी है ना। हार्ड ऑफ मनी मतलब जानते हो ना, जो आपने मेहनत से कमाया है, तो उसको ऐसे हम खुद बोल रहे हैं नत्थु गेरे के कहने से कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं करते है ना। दिमाग सब में है, जानते सब हैं, समझते सब हैं, लेकिन ये भी बखूबी करेंगे तो
सबसे बड़ी चूती हो। हार्श वर्ड की यूज किया है मैंने, बट सही बात किया है ना। इसीलिए सबसे पहले मैं यही बोलूंगा कि पहले आप अपने फाइनेंशियल ईयर से एक जो जिसको एक्सपीरियंस है इस चीज में, उससे पूछो कि अप्लाई करना है कि नहीं करना, और कंपनी सही है कि नहीं, आगे चल के ग्रोथ होगी कि नहीं, और उससे पूछो। समझ रहे? ये मत देखो कि भाई ये यूट्यूब चैनल ने कह दिया या इसने कह दिया तो मैंने अप्लाई कर दिया। क्योंकि थोड़ी नॉलेज लो ना यार। नॉलेज लेने से क्या होगा? आईपीओ आईपीओ के ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं होता। कंपनी के फाइनेंशियल देखो, कंपनी का मैनेजमेंट देखो, बिजनेस देखो, अगर अच्छा लग रहा है तो अप्लाई करें, नहीं तो नहीं करें। जैसे हुंडई में हुआ, कई लोग लॉसेस में बैठे हैं हुंडई में, ठीक है ना। ठीक है, हुंडई आगे चल के ऊपर जाएगी। ऑटो इंडियंस लार्जेस्ट ऑटो सेक्टर की लीडिंग कंपनी है, बट अभी तो फिलहाल उनका पैसा अटका हुआ है ना। तो भाई देख के अप्लाई करो, कहीं क्लिक करो, है ना। तो बस आप सबसे यही बोलना चाहता हूँ। ठीक है, कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन देख के करो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ और अगले आईपीओ के साथ, ठीक है। तो गुड बाय, टाटा, सी यू, ओके, बाय बाय।